Hello friends, welcome to our TMC virtual classroom. Myself Halima Kazi. I am from TMC school number 117, Shimla Park, Kausa. Today I will teach you our last topic of English, Festival of Northeast India. Before start our lesson, we ask you some questions, that is warming up question, chit chat. So my first question is, do you like to celebrate festivals? क्या आपको festivals पसंद है? Yes, your answer is yes. I like every festival celebrate in Maharashtra. Maharashtra क्यों? Yes, our state is Maharashtra. Second one is, why do you enjoy fairs and festivals? आपको fairs यानी जत्रा और festivals क्यों पसंद है? त्योहार क्यों पसंद है? Yes, tell me your answer. Because they are full of fun and merrymaking. We wear new dresses and eat sweets, buy things we like and meet friends and relatives. हम क्या करते हैं? जत्रा में, हमारे त्यौहार में स्वीट्स खरीदते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, इसलिए हमको क्या है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बहुत पसंद है. नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट? टेल मी फर्स्ट, आवर स्टेट इज, विच इज आवर स्टेट? यस, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज आवर स्टेट. हम महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं. तो महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. टेल मी द आंसर. यस, रेज योर हैंड्स. ओके. द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट आर दिवाली, गणेश चतुर्थी, संक्रांत, दशहरा, गुड़ी पाड़वा, रमज़ान एंड रमज़ान ईद, जिसे हम ईद उल फित्र कहते हैं, एंड क्रिसमस एंड सो ऑन. और बहुत से फेस्टिवल हैं ऐसे जो हम महाराष्ट्र स्टेट में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन, डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट? अब हमने जो अभी देखे वो महाराष्ट्र स्टेट के फेस्टिवल थे. अदर स्टेट लाइक कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो वहाँ की खासियत है, वहाँ की फेमस फेस्टिवल हैं. तो बताइए मुझे कि अदर स्टेट में मनाए जाने वाले कौन से फेस्टिवल हैं. यस, टेल मी आंसर. I know some festival celebrated in other states. They are Baisakhi in Punjab, Pongal in Tamil Nadu, Onam in Kerala, Durga Puja in Bengal, Rath Yatra in Odisha, Chhat Puja in UP, that is उत्तर प्रदेश. तो ये जो हैं, ये फेस्टिवल, हर फेस्टिवल अपने स्टेट की एक फेमस फेस्टिवल है. जैसा हमने महाराष्ट्र के देखे वैसा अदर स्टेट के भी हैं. एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजन एंड फेस्टिवल? सीजन और फेस्टिवल्स में क्या रिलेशन है? अब आप लोग सोच रहे होंगे सीजन का फेस्टिवल से क्या रिलेशन है. तो इन दिस टॉपिक वी विल सी हाउ अदर स्टेट्स आर सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑन सीजन. सीजन में वो कैसा सेलिब्रेट करते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स रिलेटेड विद हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सीजन. हार्वेस्टिंग यानी फसल की जो कटाई होती है और
जो फसल का एंड होता है, तो इस पर डिपेंड कुछ क्या होते हैं, फेस्टिवल होते हैं जो अदर स्टेट्स में सेलिब्रेट होते हैं। तो इन दिस टॉपिक वी विल सी नेक्स्ट वन। यहाँ एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है जिसमें फेस्टिवल से रिलेटेड वर्ब्स आपको बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेस्टिवल से रिलेटेड वर्ब रहेगा सेलिब्रेट। अब वर्ब्स आपको बताने हैं फेस्टिवल से रिलेटेड, लाइक डेकोरेट, डांस, सिंग एंड एंजॉय। क्लियर? नेक्स्ट वन इज म्यूजिक। म्यूजिक रिलेटेड एडजेक्टिव, म्यूजिक से रिलेटेड एडजेक्टिव आपको बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाउड, सॉफ्ट, क्लासिकल, पॉप, स्मूथी। ओके, एंड नेक्स्ट इज डांस रिलेटेड नाउन्स। डांस से रिलेटेड आपको नाउन्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप्स, रिदम, फॉर्म्स, costumes and troop. So clear? We see warming up chit chat. Let's start our topic, festivals of Northeast India. Read about how different festivals are celebrated in the northeastern state of India. ये चैप्टर में हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईशान्य भारत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर अलग अलग त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 7 states is a place of diverse culture. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत का जो ईशान्य भारत जो हिस्सा है, वहाँ पर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो एक डाइवर्स कल्चर है। डाइवर्स के मीनिंग क्या है? न्यू वर्ड्स देखेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट वन है डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स ऑफ ग्रेट वैरायटी, ऑफ ग्रेट वैरायटी, यानी विभिन्न, अलग अलग। यहाँ पर क्या है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो the different communities and tribes celebrate their unique festivals with great enthusiasm. और यहाँ के जो लोग हैं, विभिन्न जनजाति के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, सब मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं और बहुत उत्साह से, इंथुजियाज्म, उत्साह से मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। Many of their festivals are based on agriculture and no celebration is complete without the traditional music and dance. और यहाँ के जितने भी फेस्टिवल है, जितने भी त्यौहार हैं, वो तमाम क्या हैं, एग्रीकल्चर, ज़राअत से जुड़े हुए हैं और कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसमें म्यूजिक और डांस का इस्तेमाल नहीं है। मतलब हर फेस्टिवल में ये लोग क्या करते हैं, डांस और म्यूजिक के साथ इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यूनिक, यूनिक यानी, यूनिक एक वर्ड है यहाँ पर, यूनिक, मैचलेस, यानी इसके जैसा कोई नहीं बोलते ना हम, यानी हर त्यौहार एक अपनी अलग खुसूसियत रखता है। Blessed with lush greenery and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate. ब्रह्मपुत्र से भरी हरियाली से मतलब ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी नदी है जो यहाँ के लोगों को एक गॉड गिफ्ट है। हरी भरी हरियाली और शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र से धन्य आसाम के लोगों को यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है। हम देखेंगे, फर्स्ट फेस्टिवल हमने देखे आसाम। ये क्या है, हमारा स्टेट है
और यहाँ का चीफ फेस्टिवल देख रहे हैं। हम देख रहे हैं चीफ फेस्टिवल। चीफ फेस्टिवल यानी यहाँ का मुख्य त्योहार कौन सा है? आसाम का मुख्य त्योहार है बिहू। कौन सा है? बिहू। So, Bihu is the chief festival of Assam state. It is celebrated by people of all religions, castes, or tribes. The three different sets of Bihu mark the beginning of the harvesting season, the completion of sowing, and the end of the harvest season. यानी आसाम का जो मुख्य त्योहार है वो है बिहू। बिहू त्योहार ये 3 स्टेज पर डिपेंड है। फर्स्ट वन इज द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग, फसल की मौसम की शुरुआत में। एंड सेकेंड वन इज द कंप्लीशन ऑफ सोइंग, यानी बुआई के वक्त, जब हम फसल को बोते हैं ना उस वक्त। एंड द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, और फसल की कटाई के दौरान। तो इस तरह आसाम के जो लोग हैं जो अपना सेलिब्रेशन करते हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, सेकेंड वन इज द कंप्लीशन ऑफ बोइंग, एंड द थर्ड वन इज द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। नेक्स्ट पैराग्राफ। द बिहू डांस इज ए joyous one performed by both young men and women. बिहू जो डांस है वो यंग मेन और वुमेन बोथ दोनों मिलकर क्या करते हैं, मनाते हैं। इज नोटेड फॉर इट्स ब्रिस्क। द नेक्स्ट वन न्यू वर्ड इज ब्रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिस्क? यानी क्विक। इनका जो डांस होता है ये एकदम जो हैंड और लेग्स के जो मूवमेंट है वो फौरन होते हैं, क्विक फास्ट होते हैं बहुत। ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट। अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड traditional music for the dance. The dhol, which is similar to a drum, the pepa, a wind instrument made from a buffalo horn, cymbals and a bamboo clapper. अब ये जो फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज ढोल, विच इज सिमिलर टू ए ड्रम। ड्रम की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ पेपा। पेपा ये किससे बना होता है? भैंस के सींग से। भैंस की सींग से ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। एंड सिंबल एंड ए बाम्बू क्लैपर, और एक बाम्बू क्लैपर होता है। द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रू मैनी जनरेशन। हैंडेड डाउन, व्हाट इज मीन बाय हैंडेड डाउन? हैंडेड डाउन, हैंडेड डाउन यानी जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला, जैसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बोलते हैं ना हम कि कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये मनाते हैं। द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रू मैनी जनरेशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि गीत कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। गीत जो है कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। पूरे आसाम में ये लोग बड़े क्या करते हैं, खुशी से मनाते हैं। बिहू कंपटीशन हेल्ड ऑल ओवर आसाम अट्रैक्ट विजिटर्स एंड लोकल्स अलाइक इन लार्ज नंबर्स। आसाम में जो प्रॉपर वहाँ के लोग रहते हैं, जहाँ वो जो जनजातियां हैं वहाँ की, वो लोग, और जो विजिटर्स आते हैं ना बहुत सारे लोग देखने के लिए, तो वो लोग सब क्या करते हैं, मिलकर मनाते हैं।
और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट इनमें यूज होते हैं। बाम्बू है, क्लैपर है और ड्रम है। तो हमने अभी जो देखे हैं वो है हमारा फर्स्ट फेस्टिवल आसाम। आसाम का चीफ फेस्टिवल है बिहू। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पैराग्राफ। लिविंग फर्दर नॉर्थ इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयास। माउंटेनियस रीजन, हिमालय की पहाड़ी सिलसिले को देखते हुए हिमालय की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश फाइंड ए मेंशन इन द एंशिएंट लिटरेचर ऑफ द पुराणास एंड द महाभारता। महाभारता में और उनके महाभारता में इसका पहले ही क्या है उल्लेख किया गया है कि हिमालय अरुणाचल प्रदेश, हम जो भी देखने वाले हैं सेकंड स्टेट है हमारा, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, दैट इज एपी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ का मुख्य फेस्टिवल कौन सा है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमने जो हार्ड वर्ड देखे हैं, डाइवर्स, ऑफ ग्रेट वैरायटी एंड यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड, lush, rich, these are the new words related with our topic. So next one is brisk, handed down. So many new words are we see in this paragraph. Living further north in the mountainous region of the Himalayas, Arunachal Pradesh find a mention in the ancient literature of the Puranas and the Mahabharata. महाभारता में पहले ही इसका उल्लेख किया गया है कि अरुणाचल में किस तरह से फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। नेचर हैज प्रोवाइडेड द पीपल ऑफ दिस रीजन with a deep feeling for beauty which can be seen in their festivities, song and dances. अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। नेचर यानी कुदरत ने इनको एक खूबसूरती से नवाजा है। कौन सी खूबसूरती? कि इनमें जो है तो पीपल ऑफ दिस रीजन विथ ए डीप फीलिंग, इनमें फीलिंग्स बहुत होती हैं और वो इतनी अच्छे से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह से करते हैं हम देखेंगे। द न्यू ईयर फेस्टिवल called Losar is perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal Pradesh. हमने देखी यहाँ लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल है। न्यू ईयर फेस्टिवल, लोसर नामक एक फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। On this occasion, people clean out their homes to bring in the new year and to discard the old. क्या करते हैं लोग इस फेस्टिवल में कि on this occasion people clean out their homes, अपने घरों को साफ करते हैं और discard, न्यू वर्ड है देखो, discard, डिस्कार्ड के मायने हैं छोड़ देना, त्याग देना। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। ओके, और ये हैंडेड डाउन का था पास्ट ऑन टू ए लैटर जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में न्यू ईयर फेस्टिवल लोग किस तरह से मनाते हैं। उसका नाम है लोसर। लोसर में क्या करते हैं लोग कि
अपने घर की सफाई करते हैं और पुराने को छोड़ देते हैं। ए चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। थर्ड वन इज मणिपुर। Charming festival is Manipur. Name is Ningol. Ningol Chakuba. Ningol Chakuba. A charming festival Manipur. A charming festival of Manipur, Ningol Chakuba, binds and revives the relationship between married girls and their parents. Here a new word, that is revives. Revives means refresh and energize. Refresh and energize. Refresh and energize. Refresh and energize. A charming festival of Manipur, Ningol Chakoba, bind and revives the relationship between married girls and their parents. शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं, जो मैरिड गर्ल्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनमें क्या करती है, एक एनर्जी पैदा करती है। किस तरीके से? The women and their children are given a sumptuous feasts and gifts. Sumptuous के मीनिंग है very important. Sumptuous के मीनिंग है sumptuous, very important. वेरी इंपॉर्टेंट, यानी लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। During Chirabua, the Manipur New Year festival in April, people clean and decorate their houses. यहाँ पर देखो और एक नाम बताया है, मणिपुर का ही है, जिसका नाम है चिराबुआ। चिराबुआ। It's also is a New Year festival. New Year, April. चिराबुआ जो फेस्टिवल है वो क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, जो मणिपुर के लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। People clean and decorate their houses and prepare special festivities dishes. लोग क्या करते हैं, इसमें अपने घरों को साफ करते हैं और फेस्टिवल से रिलेटेड जो स्पेशल डिशेस हैं वो बनाते हैं। एज पार्ट ऑफ द रिचुअल, रिचुअल के मीनिंग होते हैं पारंपरिक, यानी जो हमारी परंपरा है। द विलेजर्स क्लीम द नियरेस्ट हिल टॉप for they believe that this will help them rise to a higher plane in this life. यानी वहाँ के लोगों का वो, मतलब वहाँ के जो विलेजर्स है, जो गांव में बसने वाले लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, दिस इज हेल्प द राइज टू हायर प्लेन इन दिस लाइफ, अपने लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनका क्या है, सोचना है। यानी अगर हम ये पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेंगे तो हम हमारे जीवन में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईशान्य भारत में मनाए जाने वाले फेस्टिवल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स में हमने फर्स्ट वन देखा आसाम। आसाम का मुख्य फेस्टिवल, चीफ फेस्टिवल कौन सा है, बिहू।
बिहू ये असम का मुख्य फेस्टिवल है जो कि इनकी क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 3 स्टेप है इस फेस्टिवल के। फर्स्ट वन हमने देखे थे द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग, सेकेंड वन हमने देखे द कंप्लीशन ऑफ सोइंग एंड लास्ट वन इज द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। और इस फेस्टिवल को मनाने के लिए वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि है बाम्बू है, क्लैपर है एंड ढोल। एंड जो उनका जो डांस है, जो उनके स्टेप से काफ़ी फेमस है, जो क्विक मूवमेंट जो होती है उनके डांस की, उससे ये बिहू का जो डांस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट वन हमने देखा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि कहाँ पर मौजूद है, हिमालयास की पहाड़ी के करीब है। और लोसर नामक एक फेस्टिवल है जो न्यू ईयर पे मनाया जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं और नए चीज़ों को अपनाते हैं। फिर थर्ड वन हमने देखे मणिपुर। मणिपुर में निंगोल चकोबा ये जो फेस्टिवल है ये कुछ एरिया में मनाया जाता है। ये भी एक न्यू ईयर ही फेस्टिवल है। चिराबुआ न्यू ईयर फेस्टिवल है, जिसमें लोग क्या करते हैं, फेस्टिव से रिलेटेड डिशेस बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, और वहाँ के लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो आगे आने वाले जीवन में हम क्या रहेंगे, बहुत सफल रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरह से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग me. In next lecture we will continue. Thank you.